Hello my dear students, standard 8, the topics in light. In previous class we have to underestimate what properties of light, है ना, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में properties of lights के बारे में देखे थे. That is a reflection, है ना, definition of reflection and a law of reflection, है ना, जो कि मैं पिछले क्लास में बिल्कुल विजुअल तरीके से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा जो लिखे गए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स है मैं आपको देने का प्रयास किया था. हाँ, उसके बाद मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. चलो उस वीडियोस को अगर आप लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चंस वहाँ से हम लोग कंसेप्चुअल कंपटीशन लेवल में निकालेंगे. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लाइट टॉपिक्स में रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्रैक्शन, है ना. आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट फॉर्मेट होगा. रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है और डिफ्यूज, और इसी को एक और नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना. डिफ्यूज का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या है? देखिए, रेगुलर इरेगुलर, इरेगुलर इरेगुलर, है ना. इससे साफ पता चल रहा है कि रेगुलर एंड इरेगुलर क्या होता है. अभी तुरंत समझ आ जाएगा. व्हेन द रिफ्लेक्शन इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश, है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल्स होने वाला है वो कैसा सरफेस है? स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड है. कैसा है जी? स्मूथ एंड वेल पॉलिश. द पैरेलल रेज, एक और बड़ी बात, है ना, स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस पे उससे आने वाली प्रकाश से किरणें क्या हो? पैरेलल हो. क्या हो? देखिए, आने वाले प्रकाश से किरणें क्या है, और एक ऐसा है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर्स क्या होता है? उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है, पॉलिश होता है. हाँ, आपके घरों के जो दीवार जो कि मतलब बाल पुट्टी किया हुआ रहता है, देखते होंगे बिल्कुल पॉलिश सरफेस होता है, बेल पॉलिश होता है. हाँ, ऐसा अगर नया नया घर बना होगा क्या होता है ईंटे का, उस प्रकार से बेल पॉलिश नहीं होता, वो क्या हो गया? इरेगुलर सरफेस हो गया. कैसा हो गया? इरेगुलर सरफेस. आपके जो जंगलों में जो झाड़ियां होती है ना, वो क्या होता है? इरेगुलर सरफेस हो गया. पेड़, है ना, ट्री, वो कैसा है? इरेगुलर सरफेस है. आपके जो फर्श हो गया इरेगुलर सरफेस, नहीं फर्श पर टाइल्स बिछ गया, क्या हो गया? रेगुलर सरफेस हो गया. कैसा हो गया? रेगुलर सरफेस हो गया. समझ में आ रहा है बात, है ना. तो अब यहां पे देखते हैं पैरेलल है, आने वाले प्रकाश की किरणें क्या हो? पैरेलल हो. कैसा हो? फॉलिंग ऑन इट, जब उससे क्या पड़ेगा, है ना, फॉलिंग ऑन इट. देखिए, इस तरह के पॉइंट्स को मैं पिछले क्लास में बताया था. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ, याद कीजिए, जिस पॉइंट पे, है ना, लाइट फॉल्स करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? चलिए एक एक चीज को हम लोग जोड़ के आ रहे हैं. तो उससे आने वाली प्रकाश से किरणें पैरेलल. ये क्या है? पैरेलल है ना. कैसा प्रकाश से किरण है? पैरेलल है ना. तो पैरेलल टू और रिफ्लेक्शन के बाद, उसे पढ़ने के बाद, बाउंसिंग करने के बाद, आप देख रहे हो फिगर में ये क्या हो रहा है? पैरेलल टू वन अनदर रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये पैरेलल के साथ साथ क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शन. कैसा है? वन डायरेक्शन, है ना. इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन ए पैरेलल इज फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेसेस, है ना, व्हेन पैरेलल इज फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेसेस, देन लाइट रिफ्लेक्टेड गोज इन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन, नन. क्या होगा? वन डायरेक्शन. क्या होगा? वन डायरेक्शन होगा. हाँ, कैसा होगा? पैरेलल होगा, है ना. क्या होगा? कैसा होगा? पैरेलल होगा बच्चों, है ना. चलिए, एंड आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टील बट, है ना. आप घर में जो शांत जाल होता है, शांत जल, है ना, स्टील वाटर, वहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप घर पे उस प्रकार से लाइट्स को फॉल्स करवाइए, है ना, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट इजी है, एक्टिविटी आप आसानी से कर सकते हैं. देखिएगा उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, आप एक और मिरर रख दीजिएगा साइड में, एक तरफ लाइट फॉल्स करवाइएगा, है ना. दो तीन मतलब टॉर्च का लाइट्स क्या होता है? पैरेलल होता है ना. लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द टॉर्च, दैट इज क्या होता है? पैरेलल. लेकिन जो आपका जो मरकरी होता है, बल्ब होता है, ये सब से जो लाइट फॉल्स होता है पैरेलल नहीं होता है. वो क्या होता है? इन ऑल डायरेक्शन फॉल्स, ऑल डायरेक्शन में, है ना, वितरित होता है.
समझ आ रहा है? तो टॉर्च से क्या कीजिएगा, स्टील बाटर में लाइट को फोकस करिएगा, तो क्या होगा, उससे निकलने वाले प्रकाश से किरणें क्या होगा, बोलो क्या होगा, पैरेलल होगा। देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, क्या होगा, पैरेलल बच्चों, है ना। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्रैक्शन, इरेगुलर रिफ्रैक्शन। व्हाट इज इरेगुलर रिफ्रैक्शन? इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हेन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, है ना। सबसे बड़ा चीज है कि जब सरफेस क्या हो, रफ होगा, क्या होगा, सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। हम जब आने वाली प्रकाश से किरण आने वाली क्या होगा, लाइट फॉल्स कैसा करेगा, पैरेलल करेगा, कैसा करेगा, पैरेलल रेज करेगा, देन फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन में फॉल्स करेगा, यहां देख रहे होंगे, इससे आने वाले प्रकाश से किरणें क्या हो रहा है, पैरेलल है ना। और देखिए हमारे रफ सरफेसेस है ना, जैसे आप घर के चारों दीवार की बात कर ले, है ना, जो कि जब उसमें नया घर बनेगा उस समय समारा, तो उस समय जो उसमें जो लाइट फॉल्स करेगा, देखते हो घर में उस प्रकार से ज्यादा लाइट नहीं, कोई इधर उधर जब लाइट बिना कोई डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वहां पे उस रूम में लाइट कम जाएगा। लेकिन बाल पुट्टी वाला रूम में क्या होता है, लाइट ज्यादा आती है, समझ में आया। वहां पे जब इंटर कीजिएगा तो आपके चेहरे पे ज्यादा लाइट पड़ेगी, समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे कम पड़ेगा, समझ में आया, बात समझ में आया। अरे खुद देखो आप एक अपने गांव में जो उस प्रकार से जो लाइट फॉल्स होते हैं, मतलब घरों में के आसपास जो लाइट लगी हुई होती है, तो मतलब उसका, लेकिन घर में एक रूम में लगा हुआ है उसमें लाइट ज़्यादा विस्तृत होगा, है ना। तो सरफेस का कमाल होता है ना, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। रिफ्लेक्शन नोन एज डिफ्यूज और रिफ्लेक्शन, है ना, कैसा बोलते हैं, डिफ्यूज और इरेन। व्हेन ए लाइट फॉल्स व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जब सरफेस कैसा हो, रफ हो, कैसा हो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रफ सरफेसेस। लेकिन हाँ, लाइट का जो रे होगा, लाइट रेज कैसा होगा, पैरेलल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें यहाँ पे पैरेलल रेज की बात कर रहे हैं, दोनों में, इसमें पैरेलल रेज, इसमें पैरेलल रेज है ना। समानांतर आने वाली किरणें, है ना, स्मूथ सरफेस पे, है ना, चिकनी सतह पे, वो क्या होगा, जब टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा। लेकिन रफ पे क्या होगा जी, बोलिए, रफ सरफेस पे क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा, क्या होगा, वो उसका मल्टीपल डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। कैसा चला जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन में चला जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द बॉल ऑफ रूम, है ना, आप देखते होंगे अपने घरों में उस प्रकार से। और ज्यादा एग्जांपल ट्री में देख लीजिए, पेड़ों में, अब पेड़ों में टॉर्च का लाइट मारिए, क्या होगा, उस प्रकार से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्च लाइट को मतलब खुली हवा में पेड़ में उस प्रकार से मारिए, पेड़ों को झाड़ियों मारिए, तब कैसा होता है, देखते हैं, कोई लाइट इधर, कोई लाइट इधर, कोई लाइट इस तरह से, है ना, सही से नहीं देख पाइएगा, समारा है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आप लोग बच्चों आप याद कर लीजिएगा, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको सुना जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताने जा रहे हैं मल्टीपल इमेज के बारे में, मल्टीपल इमेज, है ना, मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज में कैलेडोस्कोप के बारे में बताएंगे, है ना, उसके बाद ह्यूमन आई बताएंगे, क्या बताएंगे, ह्यूमन आई। ओके, आपका बिल्कुल आपका पार्ट एंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।